राजधानी भोपाल में वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा, ये बिल से हम नाखुश हैं। अगर ये बिल आता है तो हम आगे इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, भले ही हमें जेल जाना पड़े, पर हम इस वक्फ बिल के खिलाफ है। और साथ ही जो मुस्लिम महिलाओं के वक्फ बिल पर खुशी जाहिर की है, वो हमारी नजर में मुस्लिम नहीं है। उनके ID कार्ड चेक करें, क्या वो मुस्लिम है या मुस्लिम बनने का नाटक कर रही है। भोपाल से दानिश खान की रिपोर्ट। मैं बिल अमेंडमेंट जो सरकार आज एक लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाकर एक बिल पारित करना चाहती है, बिल अमेंडमेंट बिल, मैं उसका विरोध करता हूं, जो हमारे वक्फ के ख़िलाफ़ है। और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जिस तरह देश की मुस्लिम तंजीमें इसका विरोध कर रही हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और अगर हमें उनकी तरफ से कोई बात आती है तो हम अपना जान माल वक्त संविधान के दायरे में रहते हुए हम अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम इस काले कानून बिल अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। अभी जैसा कि सुबह से आज महिलाएं यानी कि वो समर्थन दे रही हैं, आप ही की समाज की महिलाएं हैं, आप ही की बहनें हैं, तो आप हैं कि नहीं? वो तो समर्थन में, आप लोग विरोध? बिल्कुल वो समर्थन में है। मगर अगर किसी ने क्या उनकी आइडेंटिटी चेक की, वो हमारी माँ हैं, बहनें हैं, हम मानते हैं वो किसी भी रिलीजन की हों, पर जाहिर सी बात है मुस्लिम समाज की थोड़ी होंगी। अगर जो मुस्लिम समाज की होंगी वो अगर ऐसे लोग हैं तो अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसे मुनाफिक हुआ करते थे। ये आज मुनाफिकों की पहचान हो गई है। सरकार तो कह रही है कि ये आपका जो बिल है वो आप लोगों के फेवर में ही है, मुसलमानों के फेवर में। गरीब जो महिलाएं हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बताइए? 2014 से लेकर आज तक आप ही की तो सरकार है, आप ही के तो वक्फ बोर्ड के अधिकारी चेयरमैन आप ही के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ना कांग्रेस ने करे, ना समाजवादी ने करे, ना हमारे लोग हैं, तो आप ही के लोग। सरकार ये भी कह रही है कि हमें भ्रष्टाचार रोकना है, तो भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे? सरकारी के तो नियुक्त वाले लोग हैं ना। तो ये विरोध इसीलिए दर्ज किया जा रहा है क्योंकि ये काला कानून है देश के अंदर, और ख़ासतौर से मुसलमान तबके के लिए, और हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे संविधान के दायरे में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनवर पठान है। अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति हमारी जो जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जितनी मुस्लिम तंजीमें और जो हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टियां आज हमारे साथ खड़ी हैं, जो हमारे सामने हैं, उनकी तरफ से जो हमें दिशा निर्देश रहेगा, चाहे अगर सड़क पे आना पड़े तो आएंगे, जेल जाना हो तो जाएंगे, मगर हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे क्योंकि संविधान ने राइट्स दिए हैं। चाह रहा है आपका नाम बताइए। मेरा नाम राशिद पठान है। राशिद ने आज वक्फ बोर्ड का बिल जो पास हो रहा है सदन में, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये वक्फ बिल जो पास हो रहा है, ये हमारे साथ एक जुल्म है। ये खुला जुल्म हो रहा है एक मुसलमानों के साथ में, कि आप के साथ इस तरह का जुल्म है कि आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा, ईद थी, कि आप ईद पे नमाज़ छतों पे नहीं पढ़ सकते। और इस तरह के बहुत से सारे जो हमारे साथ जो जुल्म है, वो खुले तौर पे बीजेपी हमारे साथ जुल्म कर रही है। उसी तरह का जुल्म एक ये है, वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो है वो जुल्म है हमारे ऊपर। हम चाहते हैं इस काले कानून को आप वापस लें, इस तरह की जुल्म आप ना करें। हम भी एक हिंदुस्तान के बंदे हैं, हम चाहते हैं इस तरह के कानूनों को आप वापस लें। आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, आप ही की समाज की महिलाएं जो अताई खेड़े डैम के ऊपर पूरा समर्थन कर रही हैं। अताई खेड़े के बारे में अगर आप बात करेंगे, अगर आपने नाम लिया अताई खेड़े का, तो आप लोगों को मालूम होगा वो अताई खेड़ा बीजेपी के लोगों का है। और इसमें बीजेपी और वो ना बीजेपी के ही लोग हैं, वो आप जाइए और चेक कीजिए, वो मुसलमान नहीं है। उनकी आइडेंटिटी आप, हाँ, वो मुसलमान महिलाएं नहीं है, उनकी आइडेंटिटी चेक कीजिए। 500 रुपये के अंदर बुलाए हुए लोग हैं। पूरा अताई खेड़े पे गरीब तबका रहता है। 500 रुपये और 300 रुपये की लेबर को बुला के टोपी लगा दी है और बुर्का पहना दी गया है। उस तरह का ये जो नेशनल न्यूज़ चला दी गई है, ये मुसलमान तो हो ही नहीं सकते। और अगर मुसलमान है भी तो वो मुनाफिक हैं। नबी के दौर में भी मुनाफिक थे और इस दौर में भी मुनाफिक होंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो मुसलमान नहीं है। एक मंत्री जी के कुछ खास लोग हैं, उन्हीं का एक ये टेंट लगाकर पूरा विरोध जताया गया है, बस और कुछ नहीं है।